बर्फीली हिमालयी हवा एक चुड़ैल की तरह नुकीली चोटियों से होकर गुजरी। हर झोंका स्थानीय भाषा में प्राचीन डर की फुसफुसाहटें लिए हुए था। नीचे केलंग का छोटा सा गांव एक साथ दुबका हुआ था। उसके पत्थर के घर उस आतंक के सामने थोड़ी ही राहत दे रहे थे जो पिछले पूर्णिमा के साथ उतरा था। बूढ़ा आदमी थापा, जिसका चेहरा धूप और डर से बनी झुर्रियों का नक्शा था, अपनी प्रार्थना की माला को और कसकर पकड़ लिया। पीढ़ियों से उनके लोग राक्षस भेड़िया, पहाड़ों के दानव भेड़िए की किंवदंती के साथ साथ रहते आए थे। कहा जाता था कि छाया और बर्फ से पैदा हुआ यह प्राणी सबसे ऊंची पगडंडियों पर घात लगाए रहता था। उसकी भूख उतनी ही विशाल और निर्दयी थी जितना कि पहाड़ खुद। शुरुआत में गायब होना मामूली था। यहाँ एक आवारा याक, वहाँ एक अकेला चरवाहा। दुर्घटनाओं या हिम तेंदुओं के कारण माना गया। लेकिन फिर वह रात आई जब युवा पेमा गांव के किनारे से गायब हो गई। उसकी डरी हुई चीखें हवा में समा गईं। अगली सुबह केवल खूनी बर्फ की एक पगडंडी निर्दयी ऊंचाइयों की ओर जाती हुई मिली। डर ठंडा और तीखा केलंग के दिल में उतर गया। उन्होंने शाम से पहले अपने दरवाजे बंद कर लिए। टिमटिमाते हुए याकमक्खन के दिए नाचती हुई परछाइयां बना रहे थे जो उस जानवर के विशालकाय रूप की नकल करती हुई लग रही थीं। घरों के भीतर की चुप्पी केवल बच्चों की सिसकियों और उनके माता पिता की धीमी चिंतित फुसफुसाहटों से टूट रही थी। एक रात दहाड़ हमेशा से पहले शुरू हो गई। यह भेड़िए की शोकपूर्ण पुकार नहीं थी, बल्कि कुछ गहरी, कर्कश, एक ठंडी बुद्धि से भरी हुई थी। यह घाटियों में गूंजती रही, हर स्वर शिकारी भूख से कांप रहा था। फिर मजबूत लकड़ी के दरवाजों पर खरोंच आने लगी, उन्मत्त थपथपाहट जो अपार शक्ति की बात कर रही थी। युवा तेंजिन मुश्किल से एक आदमी अपने पिता की जंग लगी खुखरी को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी माँ कोने में धीरे धीरे सिसक रही थी। उसकी आंखें एक आदिम आतंक से चौड़ी थीं। खरोंच तेज हो गई, टूटती हुई लकड़ी कराह रही थी। अचानक एक भयानक दहाड़ रात को चीर गई, जिसके बाद एक बीमार कर देने वाली धप की आवाज आई। खरोंच बंद हो गई। एक क्षण की नाजुक चुप्पी छा गई, अनकही दहशत से भारी। फिर एक नई आवाज उभरी, एक गीली, फाड़ने वाली आवाज, बीमार कर देने वाली करीब। तेंजिन के पिता, एक ऐसे व्यक्ति जिसने बिना डरे बर्फीले तूफानों और खतरनाक चट्टानों का सामना किया था, अब कांप रहे थे। उन्होंने